राधे राधे। आइए ज्योतिष की सिलसिला में अब आज हम बात करते हैं गुरु बृहस्पति ग्रह के विषय में। अब गुरु बृहस्पति ग्रह स्वयं में बहुत शुभ ग्रह हैं और कुंडली के द्वादश भाव में जहां जहां भी ये बैठेंगे वहां वहां जो है अच्छा फल देंगे। हालांकि बृहस्पति का एक नियम ये भी है कि केंद्र में अगर बैठे होंगे तो थोड़ा सा फलों में केंद्राधिपति दोष भी आता है और फलों में न्यूनता भी आ जाती है, लेकिन जिस भाव को देखते हैं उस भाव के फलों में ये कई गुना की वृद्धि भी कर देते हैं। तो यदि अगर किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में लग्न में ही बृहस्पति बैठे होंगे तो वो लग्न जो है केंद्र भी हो गया, त्रिकोणी भी हो गया और उनको ऐसे जातक बहुत ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं। इनके भीतर कम उम्र में ही एक मैच्योरिटी आ जाती है, बड़े व्यवहारिक होते हैं, सूझबूझ बहुत अच्छी होती है और इनका आचरण इतना शुद्ध होता है कि एक संत महात्मा या फिर सदाचारी व्यक्ति ऐसे माने जाते हैं। बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं। इनको अगर कोई भी जिम्मेदारी सौंप दिया जाए तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि वो कार्य जरूर पूरा होगा। इसी प्रकार से यदि अगर द्वितीय भाव में बृहस्पति होंगे तो ऐसे बड़े धार्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, आस्तिक होते हैं, भगवान को अच्छे तरीके से शास्त्रों के मर्म के हिसाब से ईश्वर को समझने वाले होते हैं, ज्ञानी होते हैं और ईश्वर की भक्ति में ही इनका मन अधिक रमने वाला होता है। हालांकि परिवार के साथ इनका थोड़ा सा तालमेल कम रह पाता है क्योंकि इनका अधिकतर ध्यान वैराग्य, ज्ञान और आध्यात्मिकता में लगा रहता है, इसलिए परिवार को कम समय दे पाते हैं या फिर उनकी कम सुनते हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि परिवार के साथ थोड़ा सा तालमेल की कमी हो, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए, समाज के लिए ऐसे लोग बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसी प्रकार से तृतीय भाव में यदि अगर बृहस्पति होगा तो तृतीय भाव यात्रा का कारक है और बृहस्पति जो है तीर्थ मंदिरों का कारक है। तो ऐसे जातक जो है तीर्थों की भ्रमण करने वाले या फिर पर्यटकीय क्षेत्र, जो सुंदर सुंदर क्षेत्र हैं वहां पर घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और सुखद अनुभव करके उसी में जो है इनका मन रमने लगता है और उसी में उसका एक्सपीरियंस ज्यादा बटोरते हैं। हालांकि गुरु ग्रह खान पान के भी हैं, तो तृतीय भाव में होगा तो खान पान भी इनका जो है अच्छा खान पान इनको चाहिए होगा। खास करके द्वितीय में भी गुरु होंगे तो इनको भी वैरायटी का खाना पसंद रहता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में गुरु। चतुर्थ भाव में यदि अगर गुरु होगा तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही दयालु होते हैं, काइंडफुल होते हैं, परोपकारी होते हैं, है ना। इनका घर भी बड़ा होगा क्योंकि गुरु ग्रह अपने आप में ही बड़ा ग्रह है और बहुत बड़ा घर होगा। गाड़ी होगा तो गाड़ी भी बड़ी होगी, जमीन भी होगा तो पैतृक संपत्ति या फिर बड़ों के सहायता से जमीन के उसमें भी इनको ज्यादा लाभ होता है। और अंतर मन से ही ऐसे व्यक्ति बहुत साफ होते हैं, दूसरे के प्रति किसी प्रकार की कोई दुर्भावना इनके मन में नहीं रहती है। और इनके जो सामाजिक लोग हैं तो जो बाहर के जो मित्र संगी साथी हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और ऐसे लोगों के द्वारा इनके जीवन में ज्यादा लाभ भी होता रहता है। अब यदि अगर पंचम भाव में बृहस्पति होंगे तो ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, शिक्षित होते हैं, कई शास्त्रों के ज्ञाता भी हो सकते हैं। और ऐसे जातकों के जो बच्चे होते हैं, संतान जो है वो घर से दूर रह करके मेहनत करते हैं, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, और वहीं से वो अपना नाम करते हैं। और संतान भी बड़े बुद्धिमान, ज्ञानी और बाद में जाकर के माता पिता का नाम रोशन करने वाले होते हैं। यदि अगर गुरु ग्रह वहां बैठे हुए गुरु ग्रह के ऊपर चंद्रमा, बुध, शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि युति, पूर्ण दृष्टि युति बन रही होगी तो और गुरु भी जो है मित्र के घर में होंगे, स्वगृह में होंगे, तो ऐसे जातकों का प्रेम भी सफल होता है और ऐसे जातक प्रेम विवाह भी करते हैं। अब बात करते हैं छठे भाव में गुरु। छठे भाव में गुरु जिनका होता है वो जातक बहुत जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से जो है अपना दायित्व निभाते हैं और मध्यस्थकर्ता, जो मीडिएटर होते हैं, जैसे कि दूसरों के विवादों को सुलझाने में ऐसे जातक माहिर होते हैं। किसी भी चीज को बहुत ही दोनों पक्षों का जो है लाभ और हानि का विचार करके उनके विवाद को सुलझाने में ऐसे जातक बड़े जो है ज्ञानी होते हैं और सुलझाने में अभिरुचि भी रखते हैं और न्यायप्रिय होते हैं। ये किसी के साथ अन्याय होता हुआ नहीं देखना चाहते, तो ये शत्रु के साथ भी न्याय करने वाले होते हैं। हालांकि यदि अगर गुरु ग्रह वहां पर कमजोर होगा, पाप प्रभाव में होगा, तो ऐसे जातकों को जो है खान पान या पेट संबंधी कोई समस्या हो सकती है। अगर मंगल केतु की दृष्टि युति बन रही होगी तो संभवतः ऑपरेशन भी होगा, राहु। तो अब बात करते हैं सप्तम भाव में गुरु। सप्तम भाव में गुरु का होना कुछ हद तक अच्छा भी माना जाता है और कुछ हद तक बुरा भी माना जाता है, क्योंकि सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और एक मारक भाव भी है। सप्तम में गुरु होना, यदि अगर वहां पर स्वगृही होगा, उच्च का भी होगा, तो भी जो है दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ जो है मन के मुताबिक फल नहीं देता है और कुछ विपरीत अप एंड डाउन वहां देगा।
हालांकि सप्तम भाव में जो गुरु होते हैं, यदि अगर धर्मात्मी होंगे तो घर में रह करके भी घर का वातावरण अच्छा रहेगा, आध्यात्मिक जरूर होना चाहिए। यदि अगर भगवान को न मानने वाले होंगे, न्यूट्रल होंगे, नास्तिक होंगे, तो पति पत्नी में वैचारिक तालमेल की कमी हो सकती है, क्योंकि ऐसे जातकों की पत्नी भी बहुत धर्मात्मी होगी, आध्यात्मिक होगी, तो वो चाहेगी कि उनका पति भी जो है एक धर्मात्मी और ईश्वर भक्त बने। तो इसलिए ईश्वर भक्ति के साथ इनके जीवन के सुख दुख, पारिवारिक सुख दुख जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे जातकों को निश्चित रूप से जो है भगवान के मंदिर में आना जाना और ईश्वर के प्रति श्रद्धा समर्पण रखना चाहिए। अब बात करते हैं अष्टम भाव में गुरु। अष्टम भाव में गुरु का होना भी अच्छा माना जाता है। ऐसे जातक जो है बहुत सारी प्रकार की जो है गूढ़ विद्याओं के जानकार होते हैं, गुप्त विद्या और तांत्रिक विद्याओं के भी जानकार होते हैं। ज्योतिष, धर्मशास्त्र और कई सारे जो है पौराणिक शास्त्रों का अध्ययन करने वाले होते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाले होते हैं, उनके साथ बैठ करके प्राचीन विषय वस्तुओं की खोज करते हैं, उनके विषय में जानने की इच्छा अधिक रहती है। और ऐसे जातक जो है ज्योतिषी भी बन सकते हैं, ज्योतिष के नए नए रिसर्च या फिर सूत्र प्रतिपादन करने में भी माहिर होते हैं। और प्राचीनतम ज्ञान में इनकी अभिरुचि बड़ी होती है। अंदर से थोड़ा सा वैरागी या संत महात्मा टाइप के होते हैं और प्राकृतिक मनोविज्ञान के जो क्षेत्र हैं इनमें ऐसे जातक निपुण माने जाते हैं। हालांकि अष्टम भाव में या नवम भाव में गुरु होते हैं तो ऐसे जातक का जो है ना बार बार घर से गायब हो जाते हैं, और गायब भी हो जाएंगे तो किसी मठ मंदिर या तीर्थ में जाकर के ये मिलेंगे, जैसे हरिद्वार गया, काशी जैसे जगहों पर। तो ये भी है। तो इसलिए ऐसे जातकों का परिवार के लिए निश्चित रूप से अच्छा काम करते हैं, लेकिन परिवार के साथ रह करके करने में इनको थोड़ा सा दिक्कत जरूर होती है। अब बात करते हैं नवम भाव में गुरु। नवम भाव के कारक ही गुरु हैं, तो नवम भाव में जिनके भी गुरु होंगे ना, ऐसे जातक बहुत धर्मात्मी होते हैं, ईश्वर को अच्छी तरीके से समझने वाले होते हैं, बहुत अच्छे काउंसिलर, मनोवैज्ञानिक सलाहकार भी बन सकते हैं, और धार्मिक ज्ञान इनके भीतर ज्यादा होता है। कई शास्त्रों के ज्ञान भी होता है, और प्राचीनतम जो हमारे जैसे कि धर्मशास्त्र हैं उनका ज्ञान खुद में रखना और उस ज्ञान को जो है दूसरों के बांटना, ये भी इनके भीतर ये फितरत रहती है। और अपने पितरों के आशीर्वाद से और उनकी कृपा से इनका भाग्य धर्म दोनों जो है बढ़ के जाते हैं, इनकी वृद्धि निरंतर होती रहती है। और थोड़े से वैरागी जरूर होते हैं, मैंने पहले ही कहा कि बार बार जो है घर से गायब होना या गुम होना, ये भी इनके मन में कभी कभार ऐसा भी आएगा कि सब कुछ माया मोह छोड़ करके कहीं हरिद्वार काशी चले जाऊं या वहीं जाके रहूं, ऐसा भी इनके मन में आते रहता है। अब बात करते हैं दसम भाव में गुरु। दसम भाव में गुरु का होना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे जातक समाज में एक लोक कल्याणकारी और प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। और ऐसे जातक यदि अगर जॉब भी करेंगे, कहीं अगर नौकरी करेंगे, तो वहां भी पूरी निष्ठा से अपने काम को पूरा करेंगे। और किसी अगर गुरु अगर सुगरी होंगे तो निश्चित रूप से ऐसे जातक प्रोफेसर, लेक्चरर या फिर किसी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र में जाकर के शिक्षित होंगे और उसी से जुड़े हुए कार्य करके अपने जो है जीवन निर्वाह करेंगे। बहुत ज्ञानी और अच्छे व्यक्तित्व के रूप में समाज में इनको प्रसिद्धि मिलती है। बड़ों का सम्मान करना भी इनको आता है और प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं। अब बात करते हैं एकादश भाव में गुरु। एकादश भाव में गुरु होंगे तो ऐसे जातकों को नियमित रूप से मंदिर जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए और उनका दर्शन आशीर्वाद लेना चाहिए। और ऐसा करेंगे तो इनके जीवन में धन की कमी नहीं आएगी। और यदि अगर भगवान की आराधना या ईश्वर भक्त नहीं रहेंगे तो ऐसे जातकों को जो है ना धन की चिंता हमेशा जो है सताती रहती है और कई कभार धन की कमी भी हो सकती है। और जिनके एकादश भाव में गुरु होंगे तो इनके यदि अगर कोई बड़े भाई होंगे तो उनसे इनको पिता की तरह सहयोग मिलेगा, और अपने छोटे भाइयों को भी ये पिता की तरह जो है साथ और सहयोग देने में निपुण रहते हैं और हमेशा सहयोग का लेन देन बना रहता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव में गुरु। द्वादश भाव में जो इनका गुरु होता है, ऐसे जातक सच्चे देशभक्त होते हैं, राष्ट्र धर्म इनके लिए सर्वोपरि होता है। दान पुण्य परोपकार के कार्य भी ऐसे जातक करते रहते हैं। और दूसरों के लिए जो सलाह ये देते हैं ना, जैसे दूसरों के लिए कोई काउंसलिंग किया या फिर कोई मार्गदर्शन का काम ये करते हैं, मोरल मोटिवेशन का, तो उसमें बहुत अच्छे जो है निपुण माने जाते हैं और दूसरों को दिए हुए सलाह के ऊपर दूसरे लोग बहुत उन्नति कर जाते हैं। समाज के लिए कुछ न कुछ करने की सोच ऐसे जातकों में बनी रहती है। और जैसे कि चतुर्थ भाव हो गया या फिर अष्टम भाव हो गया या द्वितीय भाव हो गया या फिर द्वादश भाव या फिर छठा भाव, यहाँ पर गुरु अगर अच्छे भाव में बैठे होंगे तो ऐसे जातक जो है निश्चित रूप से मोक्ष के अधिकारी भी बनते हैं, क्योंकि इनको जो है ना ये थोड़े से बैरागी संत महात्मा तरह के विचार इनके मन में अधिक आते हैं और इनके स्वभाव में भी वो गुण रहते ही हैं।
तो आज आपने जाना कि गुरु बृहस्पति के द्वादश स्वभाव में किस किस तरह के फल होते हैं। राधे।